एक संत हुए सीकर की तरफ, वहीं छोटा सा गांव है लक्ष्मणगढ़। बड़ी अद्भुत कथा है हमारे। सीकर की तरफ सब राजस्थानी मारवाड़ी लोग सब बड़े व्यापार में निपुण होते हैं बहुत पहले से। बड़ा अद्भुत भक्त का चरित्र है श्री बालू राम जी। महाराज जी कृपा से रोज एक चरित्र हमको यहाँ मिल जाता है, जब तक ये आरती करते हैं हम जो खोलें सो सुना देते हैं। इनके लिए एक नाम बड़ा बड़ा प्रसिद्ध भक्तमाल में प्रसंग आया है कि ये कौन है, राम नाम के अड़तिया श्री बालू राम जी। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी केवल 1933 में महाराज जी आपका जन्म, 1933 लक्ष्मणगढ़ में आप पधारे। अभी मतलब 100 वर्ष भी नहीं हुए। 1933 से विचार किया जाए तो 100 वर्ष भी नहीं हुए, अभी तो 25 ही तो चल रहा है। ऐसी सुंदर उनकी दिव्य लीला। एक बार इनके गांव में भागवत जी की कथा हो रही थी। एक दिन मैया से इनको बहुत, जैसे कभी कभी बच्चा मैया जा रही हो तो बच्चा अड़ जावे कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, तुम वो छोड़ के मत जा। तो ये छोटे में अड़ गई, तो जैसे तैसे डिस्टर्ब होता था, इसलिए मैया बच्चा को नहीं लाती थी। पर उस दिन मानो ही नहीं, तो अपने संग लानो पड़े। पर समझा बुझा के लाई, तू खेरेगो, ऊधम करेगो, हल्ला मचाएगो तो मैं वहीं छोड़ जाऊंगी, मेला में खो गयो तो मुंह ते मत कहियो। बहुत डरा धमकाई के समझाई के लाई। तो इतने डरवे थे, ये खुद भी बड़ी सावधानी से बैठे रहे। और उस दिन महाराज जी व्यास जी ने श्री प्रहलाद जी के मंगलमय चरित्र का वर्णन, अद्भुत। अब बालक की कथा सुने, जैसे कोई साधु की कथा सुने तो उसमें और प्रेरणा बने। कोई बूढ़ा बच्चा की बात सुने, हाँ ठीक है तो बच्चन की बात है, हम तो बूढ़े है गए, है कि नहीं। कोई गृहस्थी की बात हो तो अरे हमारे काम तो सन्यासी है, हमारे क्या मतलब की बात, ऐसा आई जावे मन में। अब गृहस्थी बैठे को सन्यासी की बात बताओ, अरे महाराज अभी तो हम गृहस्थी, कहाँ तुमने एक चक्कर में फंसा दियो हमें। अब बच्चा को देख के बच्चा की बात सुनाई व्यास जी ने तो बा को विशेष आकर्षण हो जाए। इसलिए तो भागवत जी में गोदी ते लेकर के कंधे तक जीवन की पूरी यात्रा को प्रसंग भागवत जी में मिलेगा। मैया की गोदी ते जीवन शुरू होवे और बेटा के कंधा पे समाप्त हो जाए। तुम पता कितने चढ़े जीवन में, इतनो ही चढ़े गोदी ते कंधा तक, बस। ओह बड़े इतराते डुल ले हो, चाहे कोई भी कितना डुल ले, पहुंचो इतना ही है महाराज। गोदी ते शुरू भयो और कंधा पे चढ़ गो महाराज, बस। और कछु ना या में तो बड़ी उनके प्रहलाद जी को जब प्रसंग सुनो कि छोटो बच्चा, और मैया भी कहती सुन सुन तेरी उम्र के हैं जी प्रहलाद जी, तू जितना बड़ो जी भी उतने ही बड़े। और देख कैसी इनने भक्ति करी। महाराज जी उनके मन में प्रहलाद जी को चरित्र बस गो महाराज, ऐसो बस गो। 55 में व्यास जी राम जी को अपनो इष्ट मानते, तो जब प्रहलाद जी की कथा सुनाते सुनाते वादना को समय पूरा है गयो तो राम नाम कीर्तन किया। अभी कथा सुनाई थी कि प्रहलाद जी भगवान को नाम लेके नाचते बोलते, तो ये भी वह कीर्तन में जोर जोरते नाचे, खूब आनंद किया। और मन में राम जी को नाम बस गो महाराज। अब तो दिन भर बैठे बैठे वही दोहराते रहते, राम 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 राम। एक जगह गुरु जी के यहाँ पढ़ने भेजा तो वो गुरु जी के यहाँ पढ़ते तो नहीं थे, मन के मंदिर में बैठ जाते राम राम राम। वो प्रहलाद जी की बात याद करके अभिनय करते रहते। क्यों? सुनी थी कि प्रहलाद जी षण्णामर्क के विश्वविद्यालय में जाते और पढ़ते नहीं, तो षण्णामर्क उन्हें आसुरी विद्या पढ़ाते। और जो मैया के पेट में पढ़ो लिखो आयो वो कांते पढ़ेगो, तो बिने लगतो कि जे भी आसुरी सिखा रहे हैं। तो पढ़ते नहीं, राम 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 करते रहते, कछु ना पढ़ी। बड़ी मुश्किल से केवल पढ़ना लिखना और गणित करना, जोड़ भाग करना, 10 वर्ष में इतनों सी शिक्षा ले पाए और कछु ना सीख पाए। अब धीरे धीरे आयु बड़ी हुई, आपने धीरे धीरे बड़े होकर अब घर गृहस्थी को जरूरत पड़ी, तो वहां से मारवाड़ी क्षेत्र में संबंधों से पूरे देश में व्याप्त होकर के लोगों ने व्यापार किया, अभी भी करते हैं।
तो आपके चरित्र में वर्णन आता है कि आप आसाम चले गई और वहां एक सेठ जी के यहाँ, श्री गणेश दास जी उनका नाम था, उनके यहाँ 30 रुपए महीना पर मुनीम की नौकरी करी, हिसाब लेनो हिसाब देनो। अब महाराज जी उसमें कपड़े की दुकान थी, तो दिन भर कपड़ा दिखाते ग्राहकों को, बेचते, पर वो बचपन की धुनी, बड़ी सुंदर बात है महाराज, और ज्यादा पुरानी नहीं, तरोताजा। कोई वृद्ध महात्मा बैठा होगा तो वही के समय की, अब मोना पतो या 33 में कौन को जन्म भयो होगा, 33 नहीं तो 40 में भी भयो, महाराज जी भी बैठे, उनको चरित्र का वर्णन तो 81 तक है, 1900 भक्तमाल में। वो नावाजी के भक्तमाल में नहीं, नव भक्तमाल में, हम दूसरे प्रसंग से सुना रहे, नावाजी की भक्तमाल तो पुरानी है। तो महाराज जी दिन भर जब कपड़ा दिखाते तो मन में राम 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 चलते रहता, कभी खाली बैठे रहते तो एक ही काम, राम 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 राम। प्रहलाद जी को मन में ऐसी भावना बस गई, व्यास जी ने सुनाया, बड़ी पीड़ा आती, प्रहलाद जी कभी फुर्सत में नहीं बैठते थे, जब खाली बैठते भगवान को नाम लेते, बचपन की वो एक कथा का संस्कार ऐसा घुस गया। बस एक समय नाम नहीं हो पाता, जब वो संध्या के समय मुनीम जी हिसाब बनाते, हिसाब बनाने में दिमाग चलता। आज इतनो स्टॉक रखा है, इतनो सामान बिक गयो, इतनो पैसा आयो, इतनो बांट दियो, इतनो चुका दियो, इतनो मुनाफो भयो, जो भी, कब मुझे तो ज्यादा ना पता, वो जो उनको एक आध पौन घंटा केवल दिन में ऐसो है तो कि जा समय वो हिसाब बना के दुकान बंद कर रहे होते गणेश जी की, गणेश दास जी की, वो टाइम केवल भगवान का नाम नहीं ले पाते, और नहीं तो रात भर भी चलते रहते, सोते सोते राम 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 राम, सवेरे भी चलते रहते, दिन भर भी चलते रहते, राम 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 राम। और पर महाराज जी देखो कैसे भक्त हुए, कुछ दिन में बाद उनको इतनी पीड़ा होती, संतन के पास जाके रोते, मैं कैसो अभागो हूं, मुंह पर कोई महाराज कृपा करो, बोले कैसी कृपा, बोले क्या बताऊं, ऐसी कृपा करो जब हिसाब चले वह समय भी मैं नाम कर सकूं, 24 घंटा कर पाऊं, पर वो जो 45 मिनट 1 घंटा मेरो हिसाब को हुए वह में मेरो नाम छूट जाए। देखो कैसे कैसे भक्त हैं। यहाँ हम जीवन पूरे दिन भर में 45 मिनट भी करने में तो 45 साल भगवान को एहसान जताते रहे। रोज मैंने हनुमान चालीसा करी, फिर भी मेरो छोरो कैसे चलोगे जी बताओ, फिर भी मेरी दुकान कैसे बंद हो गई बताओ। मतलब कोई एहसान कर रहे थे कि मत करे भजन, कोई ठाकुर जी ने कोई लिख के दी नहीं है, तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम भुगत रहे हो, जिनकी कृपा है वो अलग चीज है, सुख दुख अलग चीज है। भक्ति करवे से दुख नहीं आएगा ऐसा नहीं है, दुख आ भी जाएगा पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा महाराज। मीरा को जहर भी मिलेगा फिर भी नाचेगी महाराज। ऐसे समझो ना, साइकिल पे बैठ के कहूं जा रहे हो तो झटका लग रहा है, मोटरसाइकिल पे जा रहे हो तो वहां में स्प्रिंग है, झटको ना लगेगा, झटको गड्ढा तो बनो ही रहेगा, पर जो भक्ति करे बाकी जीवन में ताप ना लगे, बाको प्रभाव ना लगे। सरल बात, बड़ी मन में पीड़ा होती है। कुछ दिन बाद कपड़े का सबसे बड़ा उस समय देश में कलकत्ता बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र था। कुछ समय तो अंग्रेजों ने उसे अपनी राजधानी भी बनाया था, सबसे बड़ा गंगा का किनारा। तो आपको व्यापारी ने कलकत्ता भेजा एक विशेष कपड़े की गांठ लाने के लिए। अब महाराज जी इस घटना देखिएगा, अभी तक कहीं नहीं गए थे, केवल दिन भर बैठे राम राम करते, कपड़ा दिखाते तो भी राम राम कर लेते, रख लें, हाँ जी ये रहा, कहता दे दो, हाँ ये राम राम राम, चल। केवल हिसाब करते तो नाम छूटता। आज जब कलकत्ता गए गांठ खरीदने कपड़े की, तो आज दिन भर हिसाब करना था कि कितने कपड़ा लिए, कौन सो लियो, ये कितना दाम है, ये कितना मीटर है। तो जैसे ही पतो चलो कि आज दिन भर हिसाब करनो है, और मन में बात आई अगर दिन भर करनो है तो दिन भर राम जी को नाम ना निकलेगो, ये मैं कैसे करूँगो। दुकानदार बोलो
बाबूजी कल आके गांठ ले जाना, गांठ बांध लेंगे हम आप बैठ के। भैया कपड़ा की तो गांठ नहीं बंधी पर भीतर की गांठ खुल गई महाराज। बोले मुंह पे एक दिन में भगवान का नाम नहीं लूंगा, 45 मिनट न लेने में तो मुझे 30 बरस से ग्लानि है, और दिन भर नहीं लूंगा। वो दुकान जाते कपड़ों खरीदनो तो वाको दुकान को मालिक सालग्राम वाको नाम था। बात से बोले भैया मैं कल नहीं आऊंगा, मैंने नौकरी छोड़ दी, अपने यहाँ मालिक को लिख के पत्र उन्हें दे दिया, ये आप भेज देना, कह देना हमने अब नौकरी बदल ली है, मालिक बदल लिया है, हिसाब भी बदल लिया है। क्या मतलब? सालिग्राम ने पूछी कौन क्या नौकरी कर रहे हो? बोले अब राम की नौकरी करूंगा और राम नाम को हिसाब करूंगा। दो काम, राम जी की नौकरी करूंगा और राम नाम को हिसाब। इतना ही तो सीखो गुरु जी से, और मुंह वैसे को छुना है। दुकानदार बोलो पागल है गो क्या भैया, कैसे चलेगो? बोले जाने अभी तक चलायो वो चलायो, राम नाम जपूंगो, राम नाम जपाऊंगो, बिनी की नौकरी करूंगो। उधर आसाम जिनके यहाँ नौकरी करते बिन्ने पत्र भिजवा के ढूंढवायो, अच्छा अब तुमसे हम हिसाब नहीं कराएंगे, पर तुम्हारे जैसो ईमानदार आदमी हमें ना मिलो, तुम केवल दुकान पर रहो, नहीं केवल कपड़ा दिखाने को कार। बोले नहीं बहुत है। अब तो महाराज एक जगह सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बाबू राम जी बैठ गई और रोज कहते आज मेरे राम नाम इतने हुए। हाँ जी, तो कितने राम नाम चाहिए बोल? सामने वाला कहते हो बाबू राम जी मुझे 100 राम नाम दे दो। बोले ठीक है, 10% ब्याज देनी पड़ेगी। अच्छा ले मेरे 100 राम नाम तेरे भाई, अब तू एक काम करियो, कल 108 राम नाम लेके मेरे पास आके लिखाई दियो। तो आज कहते मैं 8 राम नाम को प्रॉफिट भयो, मुनाफा भयो। अब तो मेरी अड़तिया राम नाम की अड़तिया। गांव गांव में संकल्प कराए थे राम राम करो, राम राम लिखो, वह को हिसाब मुँह दो। बहुत जगह ऐसी पद्धति बनी है ना, ये इन्हीं की प्रेरणा से है। महाराज जी बहुत से आश्रम में राम नाम बैंक बना है, हमारे वृंदावन में भी है, अयोध्या में भी है, चित्रकूट में भी है। ये मूल क्रम आप श्री ने ही शुरू कियो अड़तिया को। यही बैठते कि राम नाम को बैंक है भैया, लिख के लिया, ये ले जा, हिसाब किताब बैठे बैठे राम 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 कहते। फिर कितनी जगह भक्तन ने बना लिए। अब तो कोई कोई हमारे वो भक्तमाली जी वृंदावन में कितने 100 करोड़ शरणागत आश्रम वाले, शरणागत आश्रम वाले महाराज जी हैं वृंदावन में, हमारे खूब प्रेमी हैं। बिनके यहाँ 100 करोड़ से भी ऊपर राम नाम है महाराज, लिख रखे मैंने, लिखवा के सब जगह से। महाराज जी हमने स्वयं में, आप लुधियाना में आए थे हमारी गौशाला के क्रम में, वहाँ हमने सब अपने भक्तन को पुस्तक दी और सबने उसमें भगवान का नाम लिखकर दिया है। उस कागज से हमारे एक शिष्य ने विज्ञान बनाया है, वो कागज से ईंट बन रही है। उसमें सीमेंट भी मिलाना पड़ेगा, कागज भी मिलेगा, ईंट बन रही है। और वह ईंट से ही वहां लुधियाना में श्री ठाकुर जी को मंदिर बन गया महाराज। बाकी एक एक ईंट में भगवान को नाम है। जहाँ डॉक्टर भरतदास जी महाराज पधारे थे पिछले बरस, तभी अब आप भी कृपा करोगे महाराज जी, आपने ऐसा क्रम बनाया। अब तो राम नाम की अड़तिया लग गई। गांव गांव में जाते बोले राम नाम को हिसाब करो भैया, खूब लिखते खूब लिखते। अब तो मेरो आढ़त का खूब कारोबार चल रहा है। एक दिन फिर से सालग्राम मिल गो, अरे अब तो मांझा बर्बाद है जाएगो। बोले पहले नौकर था, अब तो खरबपति हो गए हो महाराज, इतने राम नाम झोला ले लेके ढकेर पे चलते। खूब प्रेमी। और महाराज जी यहां लिखा है, सच में पता भी है महाराज जी, कलकत्ता में बाबू राम जी ने सच में दुकान खोली,
राम नाम के अड़तिया के नाम से, और ले जाओ मेरे से राम नाम की पुस्तक और भर के दे जाओ, और ब्याज के साथ दो, और 10% ब्याज लूंगो। निश्चित बाकायदा ये क्रम चलो बढ़ो, और वहां जप करने की प्रतिज्ञा कराती विशेष, आ जाओ प्रतिज्ञा कर जाओ। इसलिए एक दिन तो महाराज जी आपने वहां अखबार में विज्ञापन निकलवाया, यहां तक लिखा है महाराज जी, श्री बाबू राम जी ने अखबार में विज्ञापन निकलवाया, और जिसमें पुराणों के, शास्त्रों के, मानस की चौपाइयां लिखवा लिखवा के राम नाम की महिमा गब्बाते और कहते आओ मेरे यहाँ ते खरीदो, लो और ब्याज में ले जाओ। अखबार तक में विज्ञापन आया, वो अखबार की कटिंग भी छपी हुई है। हम कल्पना की बात नहीं कर रहे, ऐसे ऐसे भक्त हुए महाराज। कभी स्कंद पुराण से, कभी भागवत पुराण से बड़ी बड़ी अद्भुत दिव्य श्लोकों की महिमा कहते, बृहदनारदीय पुराण का श्लोक मंगलाचरण में लिखते, हर 2 महीना में विज्ञापन छपतो, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। ये बृहदनारदीय पुराण का श्लोक। भागवत जी का श्लोक कहते, कलेर दोष निधे राजन नास्ति हे को महान गुण। ये कलयुग दोष से भरा है, या में केवल एक ही महान गुण है, क्या? कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग प्ररम्ब्रजे। ऐसी नाम की महिमा लिखवा लिखवा के एड निकलवाते अखबार में, जैसे आप अपनी फर्म का एड निकलवाओ, बाबू राम अड़तिया, राम नाम को अड़तिया आके राम जी को नाम खरीदो। कैसी सुंदर बात। कहते बालू राम जी स्वयं तो राम नाम करते करते भगवत धाम पधारे, पर जितनों ने उनके साथ व्यापार किया, जितनों ने अड़तिया से राम नाम लिया और दिया, वो सब राम नाम की नौका में बैठकर चौका लगा गए महाराज। आप पहुंच गए, चौके छक्के लगे महाराज, ठाकुर जी की प्राप्ति।